Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful sentences to learn English. If you want to learn, if you want to read or if you want to write English, then these sentences are very helpful to you. तो आज के ये जो वाक्य हैं वो महज एक बच्ची है, उसे जाने दो, आप रुको, बाकी सब कहाँ हैं, मैं यहाँ सुबह से हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं बस इतना ही जानता हूँ, तुम्हें यह अब भी झूठ लगता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं समझ गया, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मेरे आने तक किसी को छूने मत देना, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना, हमदर्दी की उम्मीद मत करना, हकलाना। वह हकलाते हुए बोला और पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो महज एक बच्ची है। यदि हमको कहना है कि वो महज एक बच्ची है तो उसको बोलेंगे शी इज merely a child. She is merely a child. जैसे कहना है कि उसको इतना बड़ा काम मत दो या इतना कठिन काम मत दो। सी इज़ merely a child. merely मतलब महज। उसे जाने दो, आप रुको। कई बार ऐसे बोलते हैं कि उसे जाने दो, आप रुको। जैसे किसी ऑफिस में या किसी काम से गए तो हम बोल देते हैं कि उसे जाने दो, आप रुको, तो बोलते हैं लेट हिम गो, लेट हिम गो, यू स्टे, यू स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है बाकी सब कहाँ हैं। यदि बहुत सारे लोग आए थे और उनमें से कुछ लोग सामने आते हैं, बाकी लोग नहीं दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं। तो वेयर इज़ एवरीबडी एल्स। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ एवरीबडी एल्स, वेयर इज़ एवरीबडी एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं यहाँ सुबह से हूँ। कई बार लोग बोलते हैं किसी प्रोग्राम में जाओ या कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ कब आए। तो यदि कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ सुबह से हूँ तो मैं यहाँ सुबह से हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। I have been here since morning. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने किसी को नहीं देखा। कई बार लोग बोलते हैं कि आपने उसे जाते हुए देखा, और आप कहना चाहते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा, तो बोलेंगे I saw no one, I saw no one, I saw no one। मैं बस इतना ही जानता हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ। कभी कभार बोलते हैं लोग कि आप और जो कुछ जानते हो तो मुझे बताओ, तो आप कह सकते हैं कि कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, तो इसको बोलेंगे दैट्स ऑल आई नो, दैट्स ऑल आई नो, मैं इतना ही जानता हूँ। तुम्हें यह अब भी झूठ लगता है। कई बार हम अपनी किसी को मतलब सच बता देते हैं, फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता है, वो बोलते हैं कि तुम अभी भी झूठ हो, तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें यह अब भी झूठा लगता है। डू यू स्टिल थिंक, डू यू स्टिल थिंक, तुम्हें यह अभी भी लगता है, इट्स लाई, इट्स लाई, डू यू स्टिल थिंक इट्स लाई, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि यह झूठ है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैं एक बात कहना चाहूँगा। कभी कभी कोई भी काम होता है या कोई भी डिस्कशन चलता है तो लोग अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, तो बोलते हैं मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वुड लाइक टू
आई वुड लाइक टू से वन थिंग, से वन थिंग, मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं समझ गया। कई बार लोग बोलते हैं कि आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो पीपल से मैं समझ गया, मैं समझ गया, तो इसको बोलेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी बात बोलते हैं और कई लोग जो होते हैं वो हमारे बीच में दखलंदाजी करते हैं, तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, जिसको बोलते हैं यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे आने तक, मेरे आने तक को बोलते हैं अनटिल आई केम बैक, अनटिल आई केम बैक, मेरे आने तक, मेरे आने तक तुम यहीं बैठो। यू सिट हियर अनटिल आई केम बैक, तुम मेरा इंतज़ार करो मेरे आने तक। यू वेट अनटिल आई केम बैक, तो मेरे आने तक को बोलते हैं अनटिल आई केम बैक। किसी को छूने मत देना। कई कुछ भी सामान होता है, हम अपना सुरक्षित सामान रख के जाते हैं, लोगों को बोलते हैं किसी को छूने मत देना, तो इसको बोलते हैं डोंट लेट एनीवन टच इट। नेक्स्ट सेंटेंस होता है मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। कई बार ऐसा होता है कि हम विनम्रता से पेश आते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम डरे हुए हैं या हम डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। यदि किसी को कहना है कि मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना, तो इसको बोलते हैं डोंट टेक माई डिसेंसी as my weakness। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हमदर्दी की उम्मीद मत करना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही दुष्ट टाइप के होते हैं और उनसे हम कुछ भी हमदर्दी की आशा नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम किसी काम की वजह से उनसे जा रहे हैं और हमको कहना है कि हमदर्दी की उम्मीद मत करना, तो इसको बोलते हैं डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी। हकलाना, हकलाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर मतलब हकलाना। जैसे हमको किसी को कहना है कि वह हकलाते हुए बोला, तो इसको बोलेंगे ही स्पोक विथ स्टैमर। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, तो प्रोग्राम होने के बाद जो है तालियां बजाते हैं, तो हमको कहना है कि पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द होल रूम बस्ट into applause। द होल रूम बस्ट इनटू applause। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस थे कि हमको कहना है। तो इस प्रकार के जो ये सेंटेंस हैं, आपने देखा कि मॉर्निंग टू इवनिंग दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं। वो महज एक बच्ची है, सी इज़ मियरली ए चाइल्ड, सी इज़ मियरली ए चाइल्ड। उसे जाने दो आप रुको, लेट हिम गो यू स्टे, लेट हिम गो यू स्टे। बाकी सब कहाँ हैं, वेयर इज़ एवरीबडी एल्स, वेयर इज़ एवरीबडी एल्स। मैं यहाँ सुबह से हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। मैंने किसी को नहीं देखा, आई सा नो वन, मैं बस इतना ही जानता हूँ, दैट्स ऑल आई नो,
दैट्स ऑल आई नो। तुम्हें यह अब भी झूठ लगता है? डू यू स्टिल थिंक इट्स लाई? डू यू स्टिल थिंक इट्स लाई? मैं एक बात कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। मैं समझ गया। आई गॉट इट, आई गॉट इट। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे आने तक, अनटिल आई कम बैक, अनटिल आई कम बैक। किसी को छूने मत देना। डोंट लेट एनीवन टच इट। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। डोंट टेक माई डिसेंसी एज माई वीकनेस, डोंट टेक माई डिसेंसी एज माई वीकनेस। हमदर्दी की उम्मीद मत करना। डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी। हकलाना, हकलाना को स्टैमर, स्टैमर। वह हकलाते हुए बोला। ही स्पोक विथ स्टैमर, ही स्पोक विथ स्टैमर। और पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। द होल रूम बस्ट इनटू applause, the whole room burst into applaud. These are very interesting and easy sentence if you read again and again, if you write again and again, or only if you listen again and again, then you can use this sentence in your conversation, which makes your conversation very impressive and effective. तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आपको पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।